प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। जय मसीह की। आप सबको यीशु मसीह के नाम से शालोम और नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनरुत्थान का त्यौहार मना रहे हैं प्रियजनों। सो ये समय अपने आप को परमेश्वर के हवाले करें और ये प्रभु यीशु मसीह आज उठने वाला नहीं, वो उठ चुके हैं। ठीक है, हमने धन्यवाद के साथ में उनके उपस्थिति में आना है, उनको धन्यवाद देना है, क्योंकि वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे हैं। सो आज वो जी उठने का, पुनरुत्थान का वो त्यौहार मनाते समय ही हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दे। जीवित दयालु परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता प्रभु, हम इस समय आपके महान और पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। आपकी उपकार स्तुति, आपका गौरव महिमा, आपकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं प्रभु। सचमुच आपने हमारे जीवन के ऊपर बड़ा उपकार किया है प्रभु जी, और आज का ये दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय हम आते हैं प्रभु जी, अगर हमने किसी को दुखाया, पीड़ा पहुंचाई, रुलाया, सताया, बुरा भला कहा है प्रभु, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी, हमें एक मन का बना। किसी ने अगर ऐसा हमारे साथ किया है, हम उन्हें बिना शर्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं। आप भी उन्हें क्षमा कीजिए। अगर हमने किसी को श्राप दिया, हाई दिया, न्याय किया, उसके पावर को हम रद्द करते हैं यीशु मसीह के नाम से। यदि किसी ने हमें श्राप दिया, हाई दिया, न्याय किया, उसके पावर को हम रद्द करते हैं प्रभु यीशु। कलोरी की क्रूस पर जो आपने आपका बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाया, उस रक्त से आपने हमें छुटकारा दिया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। उस पवित्र रक्त से आपने हमारा मिलाप पिता परमेश्वर से करा है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा, आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। पवित्र आत्मा, आप हमें चलाइए प्रभु जी, सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो लोग इस समय देख रहे, सुन रहे, उन सभी को आपके कृपा भरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हम आते हैं इस समय आपकी उपस्थिति में प्रभु जी। धन्यवाद, आपने हमें जीवित रखा, संभाला, अच्छा आरोग्य दिया है। आपकी उपकार स्तुति, आपकी महिमा और आपकी बड़ाई करते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा करते हैं। जो लोग हमारे विरुद्ध में प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे विरुद्ध में षड्यंत्र कर रहे हैं प्रभु, उनके सारी योजनाओं को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, आपने हमें जय दिया है, आपने मृत्यु के ऊपर जय पाई है, हम आपको धन्यवाद देते हैं और उस विजय में आप हमें चला रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद पिता। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद गौरव राजा। हम आपकी स्तुति, बड़ाई और आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, हम आज आनंद का वो उत्सव मनाएं, गीत गाकर, जय जयकार करके प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु की प्रशंसा और प्रभु की बड़ाई करें। आमीन। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह, जीवित है सदा। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह, जीवित है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह, जीवित है सदा। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह, जीवित है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। धन्यवाद प्रभु जी, आप जीवित है प्रभु जी, मुर्दों में से जी उठा है, कब्र को खोल कर प्रभु जी अब बाहर आए हैं प्रभु जी। एकमेव परमेश्वर आप है प्रभु, जिसने मृत्यु के ऊपर जय पाई है, मृत्यु के बंधन को तोड़कर आप बाहर आए हैं प्रभु जी। और प्रभु, हमारे लिए एक नई आशा है प्रभु जी, जैसा आपको जिलाया गया वैसा हमें भी जिलाया है, और हम एक दिन प्रभु जी स्वर्ग के राज्य में मिलेंगे और आपका गौरव महिमा करेंगे। गौरव राजा, आपके पवित्र नाम की स्तुति करते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपने जीवन के पुस्तक में हमारा नाम लिखा है, आपके रक्त के द्वारा आपने हमें निर्दोष ठहराया है प्रभु जी। उस बहुमूल्य रक्त के द्वारा आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। मौत आपको रोक नहीं सकी प्रभु जी, पाप आपको जकड़ नहीं सका प्रभु जी, क्योंकि आप राजाओं के राजा हैं और प्रभुओं के प्रभु हैं। और इस समय पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर आप बैठे हैं प्रभु जी, और फिर से आने वाले, शीघ्र आने वाले
वाले हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी आराधना करते हैं। आइए प्रियजन, इस समय हम आराधना में आए। जो घुटने के बल आना चाहते हैं, घुटने के बल आइए। वो राजा जो वो सिंहासन पर बैठा है, वो परमेश्वर का मेमना जो वध हुआ था, आज वो जीवित है सदा के लिए। आइए उस मेमने की आराधना करें, उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें, जो था, जो है और जो युगान युग राज करता है। आइए उस परमेश्वर की आराधना करें। सारा जहां गाए प्रभु की महिमा, सुंदरता में कौन है प्रभु के समान। सारा जहां गाए प्रभु की महिमा, सुंदरता में कौन है प्रभु के समान। सदा तू रहे, सदा रहे सिंहासन पर मेमना, यीशु है मेमना। खुशी से मैं झुकूं, मैं झुकूं और आराधना करूं। सदा तू रहे, सदा रहे सिंहासन पर मेमना, यीशु है मेमना। खुशी से मैं झुकूं, मैं झुकूं और आराधना करूं। मैं जाहिर करूं जीवित यीशु की महिमा, जो कुर्बान हुआ मेरे पापों के खातिर। मैं जाहिर करूं जीवित यीशु की महिमा, जो कुर्बान हुआ मेरे पापों के खातिर। सदा तू रहे, सदा रहे सिंहासन पर मेमना, यीशु है मेमना। खुशी से मैं झुकूं, मैं झुकूं और आराधना करूं। सदा तू रहे, सदा रहे सिंहासन पर मेमना, यीशु है मेमना। खुशी से मैं झुकूं, मैं झुकूं और आराधना करूं, और आराधना करूं। धन्यवाद प्रभु जी। रिकाराबा शानदाराबा रियोलोरोपो, वो उपकार स्तुति करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आप हमारे लिए जगह तैयार करने गए हैं और आप शीघ्र आने वाले हैं प्रभु जी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपका गौरव महिमा, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु राजा, धन्यवाद देते हैं आपको, महिमा गौरव आपको देते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद सुंदर से स्तुति आराधना के लिए। आइए प्रियजनों, हम आज परमेश्वर के वचन में चलते हैं और देखेंगे परमेश्वर का वचन आज पुनरुत्थान के बारे में आपको और मुझे क्या कहता है। प्रियजनों, इस संसार में सबसे पहले सोचने वाली बात यह है, इस संसार में, मैं पूरे संसार की बात करता हूँ, इस पूरे संसार में कई लोग आए हैं जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर कहा, सब मरे, कोई नहीं उठा। जिन्होंने कहा मैं परमेश्वर हूँ, मैं ईश्वर हूँ, या जो भी कहा है, सब मरे, कोई नहीं उठा। कुछ लोग जलाए गए, कुछ लोग दफनाए गए, ठीक है, लेकिन एक कब्र का द्वार खुला और वो यीशु मसीह का। ये प्रभु यीशु मसीह जो है, ये मुर्दों में से जी उठा है और सिंहासन पर बैठा हुआ है। अब ये फिर से ये प्रभु यीशु आपको और मुझे ले जाने के लिए आ रहा है। तो उनका, जब उनको मुर्दों में से जिलाया गया प्रियजनों, उस समय आलम यह रहा कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह उठा, ये बात आगे फैले। इन लोगों ने ये बात फैलाई
वो मरा नहीं, कब्र में से उसके शिष्यों ने उसकी बॉडी छुपा दी और वो जी उठाए करके उन्होंने बवाल कर दिया है। कुछ चतुर प्राणियों ने ये कहा कि यीशु मसीह के जगह पे कोई और मर गया था, यीशु मसीह भागकर कश्मीर में आ गया और उनको कश्मीर में दफनाया है। कुछ और लोग कहते हैं यीशु मसीह उस सांस रोकने की टेक्निक उनको आती थी और वो क्रूस के ऊपर मरने का एक्टिंग किया और उनको वहाँ से उतार दिया और फिर उनको गायब कर दिया। बहुत सारी थियोरी है, ठीक है। लेकिन प्रियजनों, मैं एक चीज़ आपसे बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह सच्चा है और वो जी उठा है। उनके चेले थे, आज के जैसे चेले हैं वैसे उस समय के भी चेले थे। वे लोग जब तक निशानी ना मिले, जब तक चिन्ह ना मिले, तब तक वो चीज़ों को नहीं मानते थे। थोमा उसमें से एक मुख्य, जब तक मैं उसके बगल में हाथ डाल के नहीं देखूं, उसके फसली में जिसके जहाँ पर उसके खीले ठोके हाथ में वो ना देखूं, तब तक मैं यकीन नहीं करूँगा। कई और लोग जो थे बड़े परेशान थे। प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक ने आत्महत्या कर दी। अब 11 बचे थे। 11 में से यीशु मसीह मरकर अब तीसरा दिन हो गया, उठे नहीं, तो कुछ लोग मछली पकड़ने के लिए निकल गए। बोले अब तो प्रभु उठा ही नहीं है। प्रभु की बातों को इन्होंने समझा नहीं है। प्रियजनों, परमेश्वर की बातें हैं, ये जो समय जो परमेश्वर देता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस मंदिर को तुम गिराओ, मैं तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। अब इन लोगों को 3 दिन तक का तो इंतज़ार करना ही था, नहीं किए, ये उतावल हो गए और ये अपने अपने काम में लग गए। जब कब्र के पास जब स्त्रियां गई, क्योंकि पहले दिन वो सभा शुरू होने वाला था, उन्होंने वो बॉडी को जो मसाला लगाते वो नहीं लगाया था, तो वो दूसरे दिन सुबह में जाकर करेंगे। भोर में उठकर कुछ औरतें जब मसाला लगाने के लिए गए, कब्र का दरवाज़ा खुला है, कपड़े जो यीशु मसीह को पहनाए थे वो फोल्ड करके रखा हुआ है और यीशु मसीह नहीं है वहाँ पर। तब इन औरतों को स्वर्गदूत ने दर्शन दिया और कहा जिंदे को तुम मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो, वो मुर्दों में से उठ चुका है। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि वो मुर्दों में से जी उठा है। अब यहाँ पर सवाल आ जाता है प्रियजनों, एक बड़ा सुंदर सा सवाल आ जाता है। अगर ये यीशु मसीह मुर्दों में से उठा है, स्त्रियों को स्वर्गदूत ने बताया है, बाकी के चेलों को नहीं पता है। उनमें से एक जो पेत्रस है वो भाग कर गया, उसने देखा कब्र के पास जाकर कब्र खाली है। अब आगे चलते हैं। उनमें से कुछ लोग, 2 लोग, उसमें से एक का नाम क्लियोपास था और 2 जन ऐसे लोग यरूशलेम से लगभग 7 मील दूर वो एक घर पे जा रहे थे। रास्ते में जाते समय प्रभु यीशु मसीह उनके पास आ गया। प्रभु यीशु मसीह जब उनके साथ चलने लगा, चलते चलते यीशु मसीह ने उनसे बातें करना शुरू कर दिया। अब यीशु मसीह ने ऐसा किया था, ऐसा पर्दा डाल दिया था ताकि उनको ये पता ना चले कि ये यीशु मसीह है, ये पुनरुत्थित यीशु मसीह है, ये पता ना चले। उनके साथ में यीशु मसीह चलता रहा। इन वचनों को हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 13 वचन से हम 16 वचन तक पढ़ेंगे। देखो, उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नाम एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था, और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आसपास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इन वचनों के द्वारा आज आप हमसे बातें कीजिए प्रभु, इस हम प्रार्थना करते हैं। हम केवल सुनने वाले ने, सुनकर आपके वचन के अनुसार चलें, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। प्रियजनों, ये 2 जन जा रहे थे, यीशु मसीह ने ऐसा किया कि वो नहीं पहचान सके। फिर से एक बार हम पढ़ेंगे 16 वचन। परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी जी कि उसे पहचान
ना सके। उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि वो पहचान, इसका मतलब ये है वो देख रहे थे पर पहचान नहीं पाए। प्रियजनों, आज कई लोगों के जीवन में ऐसा हो रहा है। प्रभु यीशु उनके साथ है, स्वर्गदूत उनके साथ है, पर ऐसा किया जाता है कि वो पहचान नहीं सकते हैं। ऐसा किया जाता है कि वो पहचान नहीं सकते हैं। प्रियजनों, कई बार स्वर्गदूत हमारे सामने आए हैं, कई बार परमेश्वर के जन हमारे सामने आए हैं, पर हमने उनको जाना नहीं, पहचाना नहीं। एक कलीसिया का मैंने वीडियो देखा था। एक कलीसिया के बाहर एक भिखारी बैठा हुआ है और वो भिखारी वहाँ पर रो रहा है, फटे कपड़े में था और वो बहुत कुछ करने लगा। चर्च के लोग उसको ऐसा कर रहे थे, दूर हटा रहे थे, भिखारी बोलकर दूर हटा रहे थे। और ये भिखारी वहाँ पर बैठकर देख रहे, सब अच्छे सूट बूट में है, एकदम परफ्यूम मार के, सब बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास कलीसिया में आया एकदम। और फिर जब ये भिखारी वहाँ से उठा, जैसा उनका आराधना स्टार्ट हो गई और ये भिखारी उठकर आया, कलीसिया के अंदर आया, उसने माइक लिया तो सब उसको रोकने लगे, सब उसको भगाने लगे। और उसने जब प्रचार करना स्टार्ट किया, सबके समझ में आया ये इसी कलीसिया का पास्टर है। उसने भिखारी का भेष इसके लिए ये किया था, देखने के लिए कि लोगों के अंदर क्या चल रहा है, एक गरीब व्यक्ति के बारे में इनके दिल में क्या चल रहा है। तब उन लोगों को एहसास हो गया इस बात का कि हमने गरीब की वो नहीं करना चाहिए, उनको हटाना नहीं चाहिए, उनको बेकार नहीं बोलना चाहिए। उनके रूप में कभी भी कोई भी हमारे पास आ सकता है, स्वर्गदूत आ सकता है। प्रियजनों, मेरा विश्वास है जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर जब कुछ बड़ा करने वाला होता है, आपकी और मेरी परीक्षा होती है, आपकी और मेरी परीक्षा होती है। और इस परीक्षा में अगर हम सफल हो गए तो वो आशीर्वाद हमें परमेश्वर का हमें हमारे सामने आ ही जाता है। आज कई लोग बड़े बड़ी चीज़ें मांगते हैं, लेकिन बड़े बड़े चीज़ों को मिलने के पहले जब उनकी परीक्षा हो जाती है वो हार जाते हैं, टूट जाते हैं। प्रियजनों, आज कई लोग ऐसे मिलेंगे जो वर्षों से प्रार्थना कर रहे किसी चीज़ के लिए, पर उसका उत्तर उनके पास नहीं आया, क्योंकि उसके पहले जब उनकी परीक्षा हो रही है उस परीक्षा में वो फेल हो जाते हैं। आज यीशु मसीह यहाँ पर इन लोगों के साथ में, क्लियोपास और उसके एक मित्र के साथ में यीशु मसीह चल रहा है, पर उनको पता नहीं कि यीशु मसीह है, उनको ये पता नहीं कि यीशु मसीह है। अब यहाँ पर पूछा जाता है उनको, जी 17 वचन, उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? ये क्या बात है जो तुम आपस में करते हो चलते चलते? वे उदास से खड़े रह गए। वो उदास होकर खड़े हो गए। सोचा होगा ये कैसा इंसान है? जी आगे। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नाम एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है? क्या पूरे यरूशलेम के अंदर तू अकेला परदेशी है? जी, जो नहीं जानता जी कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है। इन दिनों में यरूशलेम के अंदर क्या हो गया? एक बड़ा इशू हो गया, बहुत बड़ा मैटर हुआ है, बहुत बड़ा। जी, क्या हुआ है? चलिए। उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? कौन सी बातें? क्या बातें हुई यहाँ पर? जी। उन्होंने उससे कहा, जी, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। जी। और महायाजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया। जी। कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए। उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए। जी। और उसे क्रूस पर चढ़वाया। उसे क्रूस पर चढ़वाया। जी। परंतु हमें आशा थी। हाँ, यहाँ पर क्लाइमैक्स है, यहाँ पर क्लाइमैक्स है। ये लोग कह रहे हैं हमें आशा थी, जी, कि यही इजराइल को छुटकारा देगा। और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है। ओके, ये लोगों की अपेक्षा थी कि इजराइल लोगों को परमेश्वर छुड़ाएगा मसीह यीशु के द्वारा। इन लोगों का जो सोच था प्रियजनों, बड़ा भयानक था। इन लोगों को ये बताया गया है, ये सिखाया गया है, और धर्मशास्त्र में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मिस्र देश से मूसा के द्वारा लाखों लोगों को मिस्र देश से बाहर निकालकर वाचा के उस स्थान पर लेकर आया। अब इनका ये विचार था कि इसी तरह से कुछ होने वाला है, इजराइल को छुटकारा मिलने वाला है, और कुछ तो हुआ नहीं। और आज तीसरा दिन है, मतलब 3 दिन हो गए ऐसा नहीं कह रहे, आज तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है। जी। और हम में से कई स्त्रियों ने भी
हमें आश्चर्य में डाल दिया है। हमारे साथ में कुछ स्त्रियां थी, उन स्त्रियों ने हमें एकदम आश्चर्य में डाल दिया है। जो भोर को कब्र पर गई थी जी और जब उसकी लोथ न पाई जी तो ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। जिन्होंने कहा कि वो जीवित है। अब ये स्त्रियां गई वहां पर और उनको स्वर्गदूतों ने दर्शन दिया और कहा वो मुर्दों में से जी उठा है, वो जिंदा है। जी आगे। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया। जैसा जैसा स्त्रियों ने वर्णन किया कि वहां पर कब्र खुला है, कपड़े फोल्ड करके रखे हुए हैं और यीशु मसीह का लोथ, उनका शरीर वहां पर नहीं है। कई लोग जाकर देखने के बाद पता चला वैसा ही जैसा स्त्रियों ने कहा वैसा ही हुआ। अब ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी मानसिकता है। इन्होंने वेट करना चाहिए था, इंतजार करना चाहिए था। इस कारण यीशु मसीह वहां पर आया। प्रियजनों, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। क्या आपके भी आंखों के ऊपर, मेरे या आपके आंखों के ऊपर पर्दा डाला है? यीशु मसीह आपके और मेरे साथ में है। प्रियजनों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा, यूहन्ना रचित सुसमाचार में 1 अध्याय में लिखा हुआ है, वचन देहधारी हुआ। वचन देहधारी हुआ यानी शरीर लेकर आया। तो आज वो वचन परमेश्वर का आपके और मेरे साथ में है। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे इन वचनों के द्वारा बातें करता है। अद्भुत काम, अद्भुत शक्ति के काम इन वचनों के द्वारा होता है। प्रियजनों, जब भी आप इन वचनों को इस्तेमाल करते हो, आपके जीवन में और आपके आसपास में अद्भुत काम होता है। आपको किसी मंत्र की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन है जो आत्मा की तलवार है। इफिसियों की पत्री 6:17 में लिखा है, परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है और परमेश्वर का जो वचन है दो-धारी तलवार से भी ज़्यादा तेज है। प्रियजनों, ये हमारे पास है, इसके बावजूद भी हमारे ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम उसको ध्यान नहीं देते हैं। आज आपके और मेरे जीवन में संकट समस्या है, चिंता मत कीजिए, यीशु मसीह जिंदा है और उन्होंने कहा है संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे दूर हूँ, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आज प्रियजनों, परमेश्वर ने जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ तो हमें अनाथ नहीं छोड़ा। उन्होंने पेंतकोस्त के दिन अपना आत्मा उतार दिया है और वो जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, बपतिस्मा लेता है, पाप क्षमा का बपतिस्मा लेता है, वो पवित्र आत्मा का दान पाता है। और ये आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारे अंदर है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है। तो आप और मैं परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। प्रियजनों, आपने सैटेलाइट फोन के बारे में सुना होगा, ठीक है। सैटेलाइट फ़ोन एकदम पावरफुल एक फ़ोन होता है जो बहुत महंगा आता है, उसके बिल भी बहुत महंगे आते हैं। वो आप कहीं भी जाएं, पहाड़ के अंदर जाएं, कहीं भी जाएं, वो पकड़ लेता है। अच्छा उसका वो है सिग्नल कैच करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है। हमारी कुछ फ़ोन है, हम लिफ्ट में जाते हो तो सिग्नल नहीं आते हैं, कुछ फ्लैट के अंदर जाते हो तो सिग्नल नहीं आते, पर सैटेलाइट फ़ोन का अच्छा नेटवर्क है। तो प्रियजनों, अगर उसी रीति से हमारे अंदर जब परमेश्वर का आत्मा है तो हमारा जो कांटेक्ट है परमेश्वर से बरकरार रहता है। कभी उसमें बिल भरने की ज़रूरत नहीं है। वो प्रार्थना में आप बने रहिए और परमेश्वर के साथ में संपर्क में रहिए। आज परमेश्वर आपको, आपके और मेरे साथ में है। प्रियजनों, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। तो ये प्रभु परमेश्वर आज आपके साथ है। ये मुर्दों में से जी उठा है। आज आप और मैं बड़े आसानी से कहते हैं, पर ये शुरुआत के लोगों को थोड़ा कठिन जा रहा था समझने के लिए कि हमारे सामने वो मर गया है, हमारे सामने वो मारा गया है, वो कैसे मुर्दों में से उठ सकता है। उनका दिमाग का एक हिस्सा कह रहा है, एक हिस्सा कहता है कि वो तीसरे दिन उठने वाला है, पर एक हिस्सा कह रहा है कि कैसे उठ सकता है, वो तो मर गया हमारे सामने। अब बड़ी दुविधा थी। ये लोग इंतजार कर रहे थे कि ये हमें छुड़ाएगा, ये मर गया है, अभी उठा नहीं है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रियजनों बातें करता है। हम आएंगे 25 वचन पे चलते हैं, 25 वचन से पढ़ लेंगे जी। तब उसने उनसे कहा, तब यीशु मसीह ने उन दो से कहा। किन से कहा? क्लियोपास और उसके साथ में जो व्यक्ति था उससे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? हे निर्बुद्धियों, हे निर्बुद्धियों, और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मन
मंदमतियों, मंद बुद्धि मतलब स्लो, समझने में एकदम स्लो हो आप जी। क्या अवश्य न था हाँ, कि मसीह ये दुख उठाकर हाँ। अपनी महिमा में प्रवेश करे? क्या ये नहीं था, आवश्यक नहीं था कि मसीह को दुख उठाना है फिर अपनी महिमा में प्रवेश करना है जी। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। ओहो, जो वचन था वो जो उसका अर्थ था यीशु मसीह उनको समझाने लगा। प्रिय यहाँ पर एक कुछ पल के लिए हम रुक जाते हैं। क्या आप बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं? ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आता है, नहीं आता है? ये तो बड़ा इशू है, बड़ा प्रॉब्लम है। कई लोग बाइबल पढ़ते हैं पर कहते हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। जब भी बाइबल पढ़ना है प्रियजनों, उस समय प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा इन वचनों के अंदर छुपा हुआ राज मेरे लिए खोल दीजिए। प्रभु ये वचन समझने का ज्ञान और बुद्धि मुझे दीजिए। ये कोई लोग प्रार्थना नहीं करते। कई लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना नहीं करते हैं, बस बाइबल ले लिए, पढ़ लिए, रख दिए, खत्म। वो आपके लिए कहानी कथा के समान हो जाता है। लेकिन आपको जब बाइबल हाथ में लेते हैं, आपको परमेश्वर की आराधना करना है और उसके बाद पवित्र आत्मा से कहना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वो आएगा, वो आत्मा जब आएगा मैंने जो बातें कही है वो तुम्हें याद दिलाएगा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें की है, क्या बातें की है, उसके अंदर क्या 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 राज है, वो पवित्र आत्मा आपको और मुझे खोल कर रख देता है। पवित्र आत्मा उन बातों को एकदम स्पष्ट कर देता है, क्लियर कर देता है। लेकिन हम उस तरह से प्रार्थना नहीं करते हैं। अब ये जो लोग थे इनको वचन पता था और प्रभु यीशु मसीह जब उनके सामने आ रहे थे, जैसा 25 वचन से लेकर 27 वचन तक आप पढ़ोगे, उसमें यीशु मसीह ने कहा है, 27 वचन में उन्होंने वचन को खोल कर बताया। फिर से एक बार 27 वचन। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ, अपने विषय में जो बातें की है उसका अर्थ खोल कर बताया। मतलब वचन उनको मालूम है पर क्या है उनको पता नहीं है, उसका अर्थ उन्होंने बताया जी। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है। ओके, यीशु मसीह उनको बताना चाहता कि मुझे आगे जाना है, पर यीशु मसीह को उनके संग रहना था। रात हो चुकी थी, अंधेरा बहुत हो चुका था। ये लोग कहते हैं कि आप अभी इतने रात में कहाँ जाओगे, है ना, आप आइए। उन्होंने सोचा कि यात्री है, आप आइए हमारे साथ में, रात को हमारे साथ में रुके, सुबह उठकर अपनी यात्रा पर जाइए जी। आगे। परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका कि हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। यीशु मसीह वहां पर उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, एक टर्निंग पॉइंट है प्रियजनों। यहाँ पर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इन लोगों की आंखें ऐसा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने करके रखा था कि वो प्रभु यीशु मसीह को अगर देख भी रहे उनके समझ में ना आए कि ये यीशु मसीह है। अब यीशु मसीह है ये समझने के लिए कुछ करना जरूरी था और वो यीशु मसीह चाहता था कि ये लोग वो करें। फिर से दोहराता हूँ, यीशु मसीह ने ऐसा कुछ किया था कि ये उनको पहचाने ना, पर यीशु मसीह उनको एक चाबी देता है कि वो कैसे यीशु मसीह को पहचाने। अब ये चीज यीशु मसीह उनको करवाता है। चलिए आगे चलते हैं। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा जी। तब उनकी आंखें खुल गई। जब यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ा कुछ नहीं हुआ। यीशु मसीह ने उसके ऊपर आशीर्वाद दिया, उसको तोड़ा, उनको दिया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसा उन्होंने उसको ग्रहण किया उनकी आंखें खुल गई, उनकी आंखें खुल गई। ओके 31 वचन। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। ओके, उनकी आंखों से ओझल हो गया।
रोटी इन लोगों ने लिया, धन्यवाद के साथ में तोड़ी रोटी इन्होंने लिया, इनकी आँख खुल गई। प्रियजनों, जब हम कलीसिया में जाते हैं, देखिए यहाँ पर एक गहरा राज है, बहुत गहरा राज है। कलीसिया में हम जाते हैं प्रार्थना के लिए और प्रभु भोज होता है, लेना हर इतवार को है, ठीक है, और आप बीच में भी ले सकते हैं। और कुछ लोग हैं जो महीने में एक बार करते हैं, कुछ लोग साल में एक बार करते हैं, ठीक है, सब अपना अपना नियम है। आप जब प्रभु भोज लेने आते हैं प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है अयोग्य रीति से लेने वाले पर दंड की आज्ञा आएगी। जब आप प्रभु भोज लेते हैं, आपको याद रखना है, अगर आपके साथ में अगर किसी का रिश्ता खराब है, मत लीजिए प्रभु भोज, मत लीजिए प्रभु भोज। प्रभु भोज अगर लेना है, अपने अंतर्मन से एकदम साफ होकर, बिल्कुल अंदर से साफ होकर आपको प्रभु भोज लेना है। और प्रभु भोज लेते समय आपको जो टीचिंग देता है, पास्टर है, फादर है, जो भी लोग है, याजक है, जो भी आपको टीचिंग देता है, वो टीचिंग जैसा आप प्रभु भोज ले लेते हो, आपकी आंखें खुलना स्टार्ट हो जाता है। जब तक वो रोटी, तोड़ी हुई रोटी आप लेते नहीं हैं, तब तक आपको यीशु मसीह के बारे में जानते हैं आप, लेकिन रोटी लेने के बाद यीशु मसीह आपको दिखाई देता है पवित्र वचनों के द्वारा। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। सो प्रियजनों, आज परमेश्वर यही चाहता है, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से उठा है। आज आपको जितने भी आप YouTube के ऊपर या कहीं भी वीडियोस आप देखेंगे, यीशु मसीह उठा है, यीशु मसीह उठा है, ये सही बात है, वो सचमुच उठा है, वो सचमुच मुर्दों में से उठा है। लेकिन क्या वो आपके जीवन में, मेरे जीवन में है? अगर वो अभी तक आपके सामने ओझल है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब आपको अभी कुछ करना है, आपको कुछ करना है। आज प्रियजनों, ऐसा मौत चारों तरफ नाच रहे हैं, बीमारी के द्वारा अलग अलग प्रकार से लोगों के सामने मौत आ रही है, मौत निगल रही है लोगों को। लेकिन वे लोग जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया है, वे लोग जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, वे लोग जिन्होंने अपना जीवन का राजा और प्रभु यीशु मसीह को बनाया है, वे लोग मौत से डरते नहीं हैं। उनके लिए एक बहाना है, मौत एक बहाना है, उन्हें इस दुनिया से उस दुनिया में जाना है, एक बहाना है। हर मसीह जो सच्चा मसीह है, जिसने यीशु मसीह को देखा है, वो व्यक्ति जिसने उस पुनरुत्थान का अनुभव किया है, वो मौत से डरता नहीं है। प्रियजनों, देखिए जब परमेश्वर के वचन में देखिए स्टीफन को जब मार रहे थे, तो स्टीफन को का जब पथराव किया गया उसके ऊपर, वो मौत से बिल्कुल डरा नहीं, वो घबराया हुआ बिल्कुल नहीं था। उसके ऊपर जब पत्थर फेंके गए, भयानक रीति से उसके ऊपर जो चोट पड़ी, सोच लीजिए अगर कोई पथराव कर रहा है आपके ऊपर, आपके सर पे लग रहा है, हाथ पे लग रहा है, पैर पे लग रहा है, आप कितने पत्थर को रोक सके? एक आदमी अगर पत्थर आपके ऊपर मार रहा है, आप उसको थोड़ा बहुत डॉज कर सकते हैं, उसको कैसा भी रोक सकते हैं। लेकिन जब 10 आदमी मिलकर हाथ में पत्थर लेकर 10 आदमी लोग मिलकर एक साथ में मार रहे, किस पत्थर को आप रोकोगे? ठीक है, अब सोचो कि आप आपके चेहरे के ऊपर आने वाले पत्थर को आप रोक सकते हो, ठीक है, लेकिन सीने पर, कमर पर, पीठ पर, पैर पर, घुटने के ऊपर पत्थर जब लगता है, तब क्या हो जाएगा? इंसान नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद जब ऐसा फटके, आप कितने भी अपने आप को बचाइए, सर फट जाएगा, खून निकलेगा। सर को पकड़ेंगे, वो पत्थर का अगर तेज धार वाला पत्थर होता है, वो अगर लग गया तो बदन से खून 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 बहना चालू हो जाएगा, है ना। आप रोगे, आप चिल्लाओगे, आप पता नहीं क्या क्या आप शब्द बोलोगे। लेकिन स्टीफन के साथ में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मुझे दिख रहा है स्वर्ग खुला है, मनुष्य को पुत्र जो सिंहासन पर बैठा था वो खड़े हो गए हैं। उन्होंने देखा वो खड़े हो गए हैं, वो अपने दास को स्वीकार करने के लिए। ये यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है, वो अपने भक्त के लिए खड़ा हो गया है और उसको स्वीकार करने के लिए। प्रियजनों, अक्सर ये देखा गया है, कोई छोटा अधिकारी बैठा रहता है और उसके सामने बड़ा अधिकारी आता है, तो छोटा अधिकारी उठकर खड़ा हो जाता है बड़े अधिकारी का सम्मान करने के लिए। लेकिन जितने लोग शहीद होते हैं, उनका जब आत्मा जाता है, स्टीफन के साथ में तो ऐसा ही हो गया। उन्होंने देखा प्रभु यीशु मसीह को खड़ा होते हुए देखा, मतलब अपने दास को स्वीकार करने के लिए प्रभु तैयार हो गया। प्रभु यीशु कहता है, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ,
है ना। सो आज प्रियजनों, यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है और वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है और वो फिर से आने वाले हैं, तो आज आपने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया हुआ है। इन लोगों ने जब इनके साथ में जब चिन्ह होने लगे तो ये लोग बिल्कुल घबरा गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे बीच में से कुछ औरतें हैं, वो कुछ ऐसी बातें बता रही हैं जो कथा कहानी की जैसा है ना, कथा कहानी के जैसा है। लेकिन ये लोग उन पर विश्वास नहीं कर रहे थे, उन पर विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन क्लियोपास ने देखा, उसके साथ में जो था वो प्रभु का जो शिष्य था, उसने देखा। देखने के बाद इन लोगों ने क्या किया, तुरंत वहां से उड़ गए, तुरंत उसी समय। 33 वचन, वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है, प्रभु सचमुच जी उठा है, प्रभु सचमुच जी उठा है। इन लोगों का स्टेटमेंट है, बोल्ड स्टेटमेंट है, प्रभु सचमुच जी उठा है। इसका मतलब है प्रियजनों, ये लोगों ने जब देखा, अब देखिए रात हो रही है, प्रभु जी जो आगे जा रहे थे उनको रोक कर बोले इधर आओ, रात बहुत हो गई है, मतलब संध्या हो गई, भाई अंधेरा होने वाला है, कहाँ जाओगे आप, अब हमारे साथ में रहो। मतलब ये समय था कि बाहर नहीं निकलने का रहता है, पर क्योंकि खबर बहुत बड़ी थी, खबर बहुत गहरी थी, खबर एक लोगों के अंदर एक हलचल मचाने वाली खबर थी, और वो है यीशु मसीह जिंदा हुआ है, मुर्दों में से जी उठा है, जिलाया गया परमेश्वर पिता ने अपनी महिमा के कारण। अब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, ये चीज़ समझ में नहीं आती है, वो कैसे जी उठा, वो कैसे जी उठा। यीशु मसीह अगर मर गया है तो कैसे जी उठा। इस संसार के कितने लोग मर गए, कोई नहीं उठा है, तो यीशु मसीह कैसे जी उठा। प्रियजनों, उसके पीछे का कारण ये है कि जब यीशु मसीह मर गया, ठीक है, उनका और परमेश्वर का नाता जो है, उनका और परमेश्वर का नाता जो है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है। यानी यीशु मसीह अगर मर भी गया है, वो जो पिता की सामर्थ जो उनके अंदर थी, उस सामर्थ ने उनको जिलाया है, और यही सामर्थ आज आपको और मुझे इस दुनिया के जाने के बाद जिलाने वाली है। क्योंकि यीशु मसीह देखिए कितने सारे मुर्दों को जिलाया, ओके, नैन की उस विधवा स्त्री के बच्चे को जिलाया, उसके बाद लाजरस को जिलाया। सो प्रियजनों, यीशु मसीह अगर मुर्दों में से लोगों को जिला सकता है, तो वो कहता है, यीशु मसीह कहता है मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेरा पिता जिसने मुझे भेजा है वो सब करता है। यानी अगर पिता यीशु मसीह के द्वारा मुर्दों को जिला सकता है, वही पिता यीशु मसीह को नहीं जिला सकता है, उन्होंने जिलाया है, और आज वही पिता आपको और मुझे जिलाना चाहता है जब भी हम इस दुनिया से जाएं। सो याद रखना, यीशु मसीह सचमुच मुर्दों में से जी उठा है। उनका मरने का कारण क्या है? प्रियजनों, यीशु मसीह ने आत्महत्या नहीं की, यीशु मसीह को मार डाला नहीं गया, यीशु मसीह ने खुद को मौत के हवाले कर दिया, क्योंकि उसकी मृत्यु से हमें जिंदगी मिल सके, उसके मृत्यु से हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया है। हम जो बैरी थे परमेश्वर के, स्वभाव से ही हम पापी थे, यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमारा मिल मिलाप कराया पिता परमेश्वर से। तो याद रखना प्रियजनों, यीशु मसीह जब मरा तो केवल यीशु मसीह को पीड़ा हुई ऐसा नहीं है, पिता परमेश्वर को भी बहुत पीड़ा हुई। अपने इकलौते बेटे को मरते हुए कैसे देख सकता है पिता? उनको भी पीड़ा हुई है, भयानक पीड़ा हुई है। और वे लोग जो परमेश्वर के थे, उन लोगों को भी कितनी पीड़ा हुई होगी कि प्रभु यीशु मसीह मर गया है। लेकिन शिष्यों को थोड़ा डाउट था, अरे वो मर गया, अभी तक उठा नहीं है, तो चलो हम अपने अपने व्यापार में चले जाते, खेल खत्म हो गया, अभी सब बात खत्म हो गई। लेकिन यीशु मसीह जैसा उन्होंने कहा वो जी उठे हैं, और वो आज आपको और मुझे दो प्रकार से जिलाना चाहते हैं। सबसे पहले आत्मिक रीति से वो आपको और मुझे जिलाना चाहते हैं। हम स्वभाव से ही मृत्यु के वश में है, स्वभाव हमारा ऐसा है। पवित्र शास्त्र कहता है पाप की मजदूरी मौत है, और हमारा स्वभाव से ही हम पापी हैं। आप पर प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर आपको और मुझे उस पाप के दासत्व से छुटकारा दिया है। तो ये पहला चीज़ हो गया। अब दूसरा चीज़ है, जिस दिन भी आप और मैं इस दुनिया से जाएंगे, हम निराश नहीं होने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। जैसा अय्यूब ने कहा, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हम ये जानते हैं क्योंकि हम यीशु मसीह के शिष्य हैं। हम जानते हैं कि यीशु मसीह को जैसा परमेश्वर पिता ने मुर्दों में से जिलाया है, वैसे ही मैं इस दुनिया से जाऊंगा, आप इस दुनिया से जाएंगे,
जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वो यीशु मसीह आपको और मुझे जिलाने वाला है। वो आने वाले हैं, जल्द आने वाले हैं और वो अपने साथ में ले जाएंगे। जिस दिन यीशु मसीह आने वाले हैं प्रियजनों, और वो तो पक्का ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, मैंने कहा वचन कभी ना टलेगा। और वचन कहता है तुरही फूकी जाएगी। जो मुर्दों, जो सोए हुए हैं, पहले वो उठा लिए जाएंगे, बाद में हम जो जीवित हैं उनके साथ में बादलों पर उठा लिए जाएंगे। वो जल्द आने वाला यीशु मसीह है। प्रियजनों, क्या आपने अपना जीवन अभी तक उनको समर्पित नहीं किया, या फिर अब नाम के मसीह है, सिर्फ इतवार के दिन हालेलुया, है ना, या फिर महीने में एक बार, या फिर साल में एक बार। कई लोग हैं जिनको लोग वो कहते हैं कि बंजारा मसीह। मैं किसी जाति को बुरा नहीं बोलता हूँ, क्षमा करना। बंजारा मसीह, इसका मतलब है ये टाइप के मसीह है, ये आज एक कलीसिया में, 2 महीने के बाद दूसरी कलीसिया में, 2 महीने के बाद तीसरी कलीसिया में, वो कहीं एक जगह पे स्थिर नहीं होते, खतरनाक मसीह होते हैं। कुछ लोग त्यौहार के मसीह होते हैं, फेस्टिवल क्रिश्चियंस, त्यौहार के मसीह होते हैं। ये ईस्टर के दिन, गुड फ्राइडे के दिन, क्रिसमस के दिन, न्यू ईयर के दिन, ये 4 दिन हाजिरी लगाते कलीसिया में, ये भी ठीक नहीं है। और कुछ लोग हैं जो किसी कारणवश, शादी है या कोई ऐसा है, उस समय वो कलीसिया में आते हैं। और कुछ लोग खाली संडे क्रिश्चियंस बोलते हैं, यानी इतवार के मसीह होते हैं। प्रियजनों, हम हर रोज़ के मसीह होना चाहिए, हर रोज़ परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले मसीह होना चाहिए। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हम उसकी आराधना नहीं करते हैं जो मर गया है या जिसको जगाना पड़ता है, हम उसकी आराधना करते हैं जो मुझे मुर्दों में से जिलाने वाला है। आमीन। उस जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम से प्रियजनों, मैं आपसे विनती करता हूँ, अपने आप को तैयार कीजिए, एकदम बिल्कुल आत्मा में भरपूर हो जाइए, आत्मिक रीति से भरपूर हो जाइए, उनकी उपस्थिति में रहिए। यीशु मसीह जो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है, एक नई आशा है हमारे लिए, एक नई आशा परमेश्वर लेकर आ रहा है। ओके, चलो ने कहा 21 वचन में चलते हैं फिर से एक बार। परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। यीशु मसीह उनके साथ है और वो यीशु मसीह से कह रहे, हमें आशा थी कि ये हमें छुटकारा देगा। अब ये यीशु मसीह उनके साथ है। और तब उनके जब रोटी तोड़ने के बाद जब उनको दी, उसके बाद उनकी आंखें खुल गई। अब उनको पता चला कि ये शारीरिक बातें नहीं कर रहा था प्रभु यीशु, ये आत्मिक बातें कर रहा था। शारीरिक दशा में भी यीशु मसीह हमें पाप की दशा से बाहर निकलता है, और आत्मिक दशा में अगर हम देखें तो हम इस दुनिया से जाने के बाद हमें स्वर्ग का राज है। हम स्वर्ग के राज्य के वारिस हो गए, जो होने वाले नहीं, हो चुके हैं। जितनों ने उनको अपनाया उतनों को परमेश्वर ने अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। आप पीछे हैं, आगे बढ़िए, प्रभु के पास आइए। आप लोग जो किसी कारणवश परमेश्वर को छोड़कर दूर चले गए और आपके मन में लग रहा है कि प्रभु नहीं है तो मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मत सोचिए प्रियजनों। अक्सर देखा गया है, किसी के घर में मौत होती है, वो प्रभु से दूर हो जाता है। अगर प्रभु है तो मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा माँ, मेरा बाप क्यों मरा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पत्नी या मेरा पति क्यों मरा, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। एक परिवार को मैं जानता हूँ, वो परिवार में वे लोग प्रार्थना में बराबर आते थे, गुरुवार की प्रार्थना में, इतवार की प्रार्थना में, उन लोग ने बपतिस्मा लिया था, सब था। एक दिन उस बहन का पति यूपी जा रहा था, ट्रेन के अंदर हार्ट अटैक आके मर गए। अब इन लोग ने प्रार्थना में आने का छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? प्रभु अगर है तो मेरा पति क्यों मरा? तो क्या इस दुनिया में औरतें नहीं हैं जिनका पति मर गए हैं? क्या इस दुनिया में ऐसे पति नहीं हैं जिनकी पत्नियां मर गई हैं? कोई ना कोई व्यक्ति हमारे बीच में से चले गया है, तो क्या हमने प्रभु को छोड़ देना है? अगर सभी लोग प्रभु को छोड़ देंगे तो सोचिए शैतान का कितना फायदा होने वाला है। तो आज प्रियजनों, अगर हमारे बीच में से कोई चले जाता है, ठीक है ना, प्रभु का वचन कहता है मनुष्य जगत में समय सीमा लेकर आता है और वो उसे पार नहीं कर सकता है। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को एक समय सीमा दिया है। कुछ माँ के गर्भ में ही मरा हुआ बच्चा होता है, कुछ पैदा होने के बाद तुरंत मर जाता है, कुछ 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, महीने भर के बाद मर जाता है, कोई साल भर में, या कोई ऐसे मर जाता है। तो क्या परमेश्वर मालिक है? उनको हक नहीं है किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है? अगर कोई आपके बीच में से गया, आपका कोई प्रिय मित्र गया, तो परमेश्वर को छोड़ देना। और मैंने उपवास किया, प्रार्थना किया। प्रियजनों, ऐसा ही दाऊद के साथ में हुआ। दाऊद का जो व्यभिचारी वाला जो बच्चा था, वो बच्चे के लिए उसने उपवास किए, बहुत कुछ किए,
खाया नहीं पिया नहीं, ज़मीन पर लेटा रहा वो उस बच्चे को बचाने के लिए, क्योंकि बच्चा सीरियस था। ठीक है, जैसा बच्चा मर गया वो उठा, फ्रेश हो गया नहा धोकर, और जाकर भोजन लाओ बोला, खाना खाया उसने। ये कुछ खा नहीं रहा था, पी नहीं रहा था, ये उठकर फ्रेश हो गया। बोलते परमेश्वर की मर्जी थी, गया। ठीक है, अय्यूब ने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर की स्तुति हो। अय्यूब की पूरी दुनिया उजड़ गई, उसके बच्चे मर गए, उसकी जो भी प्रॉपर्टी था, जो भी था, सब लूट लिए गए, पर उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, परमेश्वर को नहीं छोड़ा। कई लोगों की दुनिया उजड़ गई प्रियजनों, पर उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। और आप एक छोटे से कारण के वजह से उस यीशु मसीह को छोड़ रहे हैं। प्रियजनों, अगर आप छोड़ दिए हैं, याद रखना, या उनसे थोड़ा दूर गए हैं, याद रखना ये भारी गिरने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे कामों के अनुसार अपना प्रतिफल लेकर आ रहा है। आपके मेरे काम कैसे हैं? तो आज आपसे विनती है, अपने जीवन को संवार दीजिए। आपसे विनती है, अपने जीवन के अंदर जांच करके देख लीजिए, आप कहीं पीछे तो नहीं है ना। आगे बढ़िए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और ये पुनरुत्थान का त्यौहार आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु परमेश्वर हम सबको अनुग्रह से भरपूर करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी, आपने प्रभु हम सभी को आज आशीष दिया है, हम सभी से आपने बातें की, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपका महिमा गौरव, आपकी बड़ाई करते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रियजनों, क्या आप मेरे साथ में प्रार्थना करना चाहते हैं? और विशेष करके वे लोग जो विश्वास में डगमगा रहे, पीछे हट गए हैं, मैं आपके लिए विशेष प्रार्थना करना चाहता हूं। क्या आप मेरे साथ में प्रार्थना करेंगे? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, हाथों को ऊपर उठाएं, समय मेरे पीछे बोलिए। महाप्रतापी परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपकी उपकार स्तुति करता हूं। आपका वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, परंतु अनंत काल का जीवन मिले। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के द्वारा अनंत काल का जीवन है, मैं विश्वास करता हूं। मुझे क्षमा कीजिए यदि मैं विश्वास में डगमगाया हूं, पीछे हट गया हूं, आपको छोड़ दिया है। क्षमा कीजिए प्रभु। आज मैं लौट कर आता हूं आपके पास। अगर मैंने किसी बहुमूल्य चीज को खो दिया है, किसी प्रिय व्यक्ति को खो दिया है और आपसे दूर हो गया हूं, क्षमा कीजिए प्रभु, दया कीजिए। आज मैं सब छोड़कर आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ना चाहता हूं। प्रभु यीशु, आपका पावन पवित्र लहू से मुझे धो दीजिए। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं उपकार स्तुति करता हूं। मुझे अपनाइए, मुझे चलाइए, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमीन। आमीन। प्रियजनों, अगर आपने मेरे साथ में प्रार्थना की, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपके लिए एक अद्भुत द्वार खोल दिया है। बस अपने मन को निर्बुद्धि होने मत दीजिए, परमेश्वर के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हम सबको अनुग्रह से भरपूर करें। आइए हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन।
आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें इस समय। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन। प्रियजनों, आज कीर्ति पाटिल और रुजल पाटिल इनका जन्मदिन है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। 6 तारीख मंगलवार के दिन रोहित गायकवाड़, जो हमारी बहुत हेल्प करता है इस वीडियो के लिए, प्रभु आपको आशीष करें। और माधवी पाटिल, इनका जन्मदिन है। 7 तारीख को बबन कदम, इस भाई का जन्मदिन है। 8 तारीख को सूरज गोंड और दर्शन गंगानी, इस बच्चे का जन्मदिन है। प्रभु इनको अनुग्रह से भरपूर करें। 9 तारीख को सुरेश परमार ब्रदर और शोभा परमार, इनका शादी का सालगिरह है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सुरेश ब्रदर और शोभा सिस्टर। साथ में 10 तारीख को पास्टर मार्कस गायकवाड़, इनका जन्मदिन है। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। प्रभु का अनुग्रह इन लोगों पर बरकरार रहे। और अगले इतवार को 11 तारीख को सेबिन मिस्किटा, इस बेटे का जन्मदिन है। प्रभु आपको भी अनुग्रह से भरपूर करें। आइए हम प्रार्थना करें इनके लिए। और विश्व भर में जितने भी लोग हैं जिनका जन्मदिन है, शादी का सालगिरह या किसी प्रकार की वर्षगांठ है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इन सभी का जिनका जन्मदिन है प्रभु जी, इस सप्ताह भर में, विश्व भर में प्रभु जी, उन सभी को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। जिनका शादी का सालगिरह है, कोई वर्षगांठ है, उन्हें हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। उनका ताबा लीजिए प्रभु जी, उन्हें छू लीजिए प्रभु जी। हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कीर्ति पाटिल, रुजल पाटिल के लिए प्रभु जी। साथ में रोहित गायकवाड़ और माधवी पाटिल को प्रभु जी आपके हाथ में देते हैं। बबन कदम, इस भाई को प्रभु जी। सूरज गौंड और दर्शन को प्रभु जी। और प्रभु सुरेश ब्रदर और शोभा सिस्टर, इनका जो शादी का सालगिरह है, इनके लिए प्रभु जी आपका बड़ा उपकार है इनके ऊपर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पास्टर मार्कस गायकवाड़ को आपके हाथ में देते हैं और सेबिन मिस्किटा को आपके हाथ में देते हैं। इन सभी को प्रभु जी आप आपके धार्मिकता में, पवित्रता में चलाइए, दीर्घायुष्य प्रभु जी। और इन्हें प्रभु जी, इनके जीवन पर प्रभु जी आपका प्रभु जी ऐसा बड़ा उपकार हो प्रभु जी। इन्हें हर खतरों से आप बचाए रखना प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। शोभा सिस्टर और सुरेश ब्रदर को विशेष करके आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। ये परिवार प्रभु जी जो आपकी सेवा कर रहे हैं प्रभु जी, इनके जीवन में प्रभु जी बड़े बड़े संकट आए और आपने सभी से बाहर निकाला है, अच्छा आरोग्य दिया है। इनकी जोड़ी सलामत रहे प्रभु जी, ऐसा होने देना। सारा गौरव, सारा महिमा, सारा आदर आपको देते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमेन। आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, आपको धन्यवाद। और जो लोग नए हैं, प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी सहायता कीजिए कि हम ये वीडियोस हो सके इतना ज़्यादा शेयर करने के लिए, जिससे कि जो लोग अब तक अंधकार में हैं या जो लोग प्रभु को छोड़कर पीछे हट गए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को कह दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु आपके ऊपर अनुग्रह करें। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।